नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही देश की जनता को पड़ी महंगाई की मार। 2 दिनों में दूध की 2 बड़ी कंपनियों ने बढ़ाए दाम। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में किया 2 रुपए का इजाफा। देश भर में अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल दूध के बढ़ाए गए हैं दाम, जबकि मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर वालों को दिया है बड़ा झटका। नई दरें हुई लागू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के वाहन चालकों को दिया तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले NHAI ने टोल टैक्स में की 5% की बढ़ोतरी। देश के सभी हाईवे टोल पर लागू की गई है नई दरें। आर्थिक राजधानी मुंबई से आया दिल को दहला देने वाला मामला। महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी विकास रस्तोगी और राधिका रस्तोगी की बेटी ने अपार्टमेंट से छलांग लगाकर दी अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस को घर से बरामद हुआ शव। पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी लड़की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आर्थिक राजधानी मुंबई के मीरा रोड इलाके से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां के काशी मीरा इलाके में क्रिकेट खेलते समय युवक को अचानक पड़ा दिल का दौरा, जिसके बाद चली गई जान। मौत के भयानक मंजर का वीडियो भी आया सामने। मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित सन मिल कंपाउंड नाम की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस विभाग की गाड़ियां। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गर्मी के चलते मुंबई में लगातार हो रही है आग की घटनाएं। बॉलीवुड अभिनेता अन्नू कपूर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। दरअसल फिल्म हम दो हमारे 12 को लेकर बीते दिनों एक्टर और डायरेक्टर को मिली थी जान से मारने की धमकी। अन्नू कपूर ने की मुख्यमंत्री से मिलकर सुरक्षा देने की मांग। 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद अली खान की कोल्हापुर सेंट्रल जेल में हुई बेरहमी से हत्या। जेल में बंच विचाराधीन कैदियों ने ड्रेनेज के ढक्कन से सिर पर किया वार। हमले में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली खान के अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई मौत। गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को लगा बड़ा झटका। समय से पहले जेल से रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। दरअसल एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है अरुण गवली। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 5 अप्रैल को गवली की याचिका पर 10 जनवरी 2006 की छूट नीति के आधार पर राज्य सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए दिया था निर्देश। देश की विमानन कंपनियों को धमकी देने का नहीं थम रहा है सिलसिला। एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो के बाद आकाशा एयरलाइन के एक विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दिल्ली से मुंबई आ रही आकाशा की फ्लाइट में बम होने की मिली थी चिट्ठी, जिसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कराई गई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध, सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। व्यापारी अजय बहाइती की संपत्ति की गई जब्त। PDS फूड ग्रीन घोटाला मामले में हुई है ये कार्रवाई। 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति की गई जब्त। 95 करोड़ से अधिक के घोटाले का व्यवसाय पर है आरोप। डोंबिवली के MIDC में हुए ब्लास्ट के बाद एक्शन में आया प्रशासन। MIDC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डोंबिवली इलाके में स्थित 25 कंपनियों को बंद करने का जारी किया नोटिस। नियमों का उल्लंघन और खतरे को देखते हुए कंपनियों को बंद करने का लिया गया फैसला। इसके अलावा 4 कंपनियों के बिजली और पानी आपूर्ति को भी किया गया बंद। पुणे के नारायण गांव बाजार समिति में पुलिस की सुरक्षा में हो रही सब्जियों की नीलामी। दरअसल किसानों ने नीलामी के दौरान महंगी सब्जियों के चोरी होने की दर्ज कराई थी शिकायत। सब्जियों की चोरी को रोकने के लिए हर रोज नीलामी के दौरान रात के समय रहता है पुलिस का पहरा। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले में मानसून से पहले हुई बरसात। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत और मौसम हुआ सुहाना। सिंधुदुर्ग समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई बेमौसम बरसात। पुणे के पोशकांड के नाबालिग आरोपी ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया बड़ा कबूलनामा। कहा हादसे के वक्त गाड़ी चलाते समय पी रखी थी शराब और नशे में था धुत। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे सभी घटनाएं पूरी तरह से नहीं है याद। आरोपी के माता पिता शिवानी अग्रवाल और विशाल अग्रवाल को अदालत ने 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। दोनों पर ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ करने का है आरोप।
पानी की कटौती से जूझ रहे मुंबईकरों को पानी की बर्बादी करना पड़ सकता है महंगा। दरअसल बीएमसी ने पानी बर्बाद करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पॉलिसी बनाने पर कर रही है विचार। पाइप के जरिए गाड़ी धोने वाले, गार्डन धोने वाले, गैलरी, बरामदा और सीढ़ियों को धोने वालों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने के लिए पॉलिसी बनाएगी बीएमसी। मॉनसून से पहले मुंबईकरों को करना पड़ेगा पानी की किल्लत का सामना। दरअसल मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में बचा है कुल भंडारण क्षमता का 8% पानी। झीलों में जलस्तर कम होने के कारण मुंबई में 4 जून तक 5% और 5 जून से 10% रहेगी पानी की कटौती। महाराष्ट्र के लातूर जिले में भीषण हुई पानी की समस्या। ग्रामीण इलाकों में एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रही महिलाएं। पीने के पानी के लिए भी करना पड़ता है संघर्ष। राज्य में पड़े सूखे पर लक्ष्य केंद्रित करने के लिए शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी फोर्स के अनुशासन के लिए अप्रिय माने जाने वाले टैटू को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियम सलामी देने वाले हाथ में टैटू की नहीं देते ही इजाजत। टैटू के चलते सीआईएसएफ में नौकरी के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर एक शख्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। मोदी सरकार की होगी वापसी या फिर इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार, अगले 24 घंटे में साफ होगी तस्वीर। कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे चुनावी नतीजे। अलग अलग संस्थाओं के सर्वे में मोदी सरकार के वापसी का है दावा। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारी। महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती के लिए 14,000 से अधिक कर्मचारियों की होगी तैनाती। पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले अमरावती के सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के पति रवि राणा ने किया उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यूबीटी को लेकर चौंकाने वाला दावा। कहा 15 दिनों में उद्धव ठाकरे एनडीए की मोदी सरकार में हो जाएंगे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे को लेकर जारी एग्जिट पोल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सवाल उठाते हुए बीजेपी पर बोला हमला। सामना में लिखा, एग्जिट पोल वाली कारपेट कंपनियों ने राज्य के चुनाव की पूरी जानकारी जाने बिना बेधड़क मोदी को बना दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने की प्रेस वार्ता। देश के मतदाताओं को किया सलाम। कहा 32 करोड़ से अधिक महिलाओं समेत 64 करोड़ लोगों ने वोट डालकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। विपक्ष के आरोपों का भी दिया जवाब। अगली लोकसभा चुनाव में गर्मियों से पहले हो जाएगी वोटिंग। अलग अलग न्यूज चैनलों के सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने दिखाई महाराष्ट्र में अपनी ताकत। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की नहीं पूरी हो पाई उद्धव ठाकरे मुक्त महाराष्ट्र बनाने की मंशा। सर्वे के मुताबिक 9 से 11 सीटें जीत सकती है शिवसेना यूबीटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया एमपी के सीडी जैसा हैरान कर देने वाला मामला। यहाँ एक शख्स ने दलित युवक के चेहरे पर किया पेशाब। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।